हेलो डेवलपर, दिस इज अर्जुन वर्मा, योर टेक्निकल फ्रेंड। लास्ट वीडियो में जैसे कि गाइज आप सबको पता है हमने एक चैलेंज देखा था और उम्मीद करता हूँ आप सबने वो खुद से ट्राई किया होगा। देन आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारे पास एक नोड जेएस के अंदर नोडमून पैकेज होता है, टाइम सेविंग पैकेज होता है। वो हमारा वो किस लिए यूज होता है और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। देन हम एक इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे हमारे नोड जेएस से रिलेटेड। तो गाइज जैसे कि आप सबको पता है हमने लास्ट वीडियो में कंसोल लगाए थे, हमने चौक पैकेज का यूज किया था। अब अगर मुझे इसको रन करना है, रन करने के लिए हम क्या लिखते हैं, नोड लिखेंगे। देन हम क्या करते हैं, हमारा जो पैकेज है उसको लिखेंगे। रन करते ही हमारे पास आउटपुट मिल रही थी। अब अगर मैं इसको जूम करूं तो आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास यहाँ पर आउटपुट आ गई है। बट अब क्या है, अगर मैंने जैसे अर्जुन वर्मा से अर्जुन वर्मा हटा दिया, देन मैं अगर इसको हिट करता हूं तब ये मेरे पास रिस्पॉन्स देता है। ये खुद से नहीं देता, मतलब मुझे बार बार एंटर करना पड़ता है, यहाँ पर नीचे आके कमांड लिखनी पड़ती है। देन तब हमारा वो हिट होता है। इसी चीज को ओवरकम करने के लिए हमारे पास नोडमून पैकेज होता है। तो उसके लिए सिंपली आपने क्या करना है गाइज, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, आज हम क्या देखेंगे, व्हाट इज नोडमून पैकेज, हमारा क्या होता है, फिर हम उसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, उसको यूज कैसे कर सकते हैं, देन हमारा एक इंटरव्यू क्वेश्चन। ये सब चीजें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउजर पर चलेंगे गाइज। यहाँ पर जाकर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे नोडमून npm। जैसे हम इसको लिखेंगे तो आपके सामने एक पैकेज आएगा नोडमून का। सिंपली आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है यहाँ से। देन अपने एडिटर पर आओगे, पेस्ट करोगे, देन इसको इंस्टॉल कर लोगे। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपके सामने क्या होगा, नोडमून पैकेज आपके यहाँ पे पैकेज फाइल में आ जाएगा। देन गाइस अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मेन हमने कौन सी फाइल रन करनी है, मेन हमारी। तो जैसे कि मुझे करनी है अपनी pkj.js पैकेज और जेसन वाली फाइल रन करनी है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पर लिख दूंगा नोडमून लिख के मैं स्पेस दूंगा। तो मैंने यहाँ पर अपनी पैकेज की फाइल लिख दी जो भी हमें रन करनी है। ठीक है, हमने फाइल लिख दी। अब अगर मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, जैसे आपको पता है कि मैं नोड लिख के पैकेज लिखता हूँ तब हमारी आउटपुट आती है। बट अब अगर आप नोडमून यूज कर रहे हो तो जब भी गाइस आपने अपने प्रोजेक्ट को फर्स्ट टाइम रन करना है तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप लिखोगे नोडमून, फिर आपका जो भी आपका पैकेज है उसको, देन आप हिट करोगे। अब आपने हिट किया तो आपको यहाँ पर एक एरर देखने को मिलेगा कि आपके पास यहाँ पर ये अभी नहीं चलेगा, आपको इसको परमिशन देनी पड़ेगी। सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी की हमें ये बोलता है कि आपको परमिशन देनी पड़ेगी, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, अगर आपके पास भी ये एरर आता है तो आपने अपने क्रोम ब्राउजर पर जाना है। आपने गूगल पर लिखना है यहाँ पर सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी अनरिस्ट्रिक्टेड कमांड स्टैक ओवरफ्लो। फर्स्ट लिंक आएगा आपके पास, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक आ जाएगा स्टैक ओवरफ्लो का। सिंपली आप इसको स्क्रॉल करोगे तो ना आपको यहाँ पर एक ये कमांड दिखेगी। आपने सिंपली इस कमांड को कॉपी करना है यहाँ से। इसमें क्या है कि आपका ये जो रिमोट साइन इन कर देगा करंट यूजर के लिए, और आपने अपने सर्च बार पर जाकर लिखना है पावर शेल। आपने इसको पावर शेल के अंदर ही हमेशा यूज करना है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर जब आप इसको करोगे देन आप इसको पेस्ट करना, देन इसको हिट कर देना। तो ये पूछेगा कि आपने क्या करना है, आप सिंपली वाई लिखोगे, वाई लिख के एंटर करोगे तो ये यस कर देगा उसको। ठीक है जी, तो हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया। अब अगर हम इसको चेक करें हमारे अगेन इसको नोडमून को, तो ये हमारा चलना चाहिए। अब अगर मैं इसको हिट करता हूं तो गाइस आप देखोगे कि ये फाइनली हमारा चल गया है। यहाँ पर जैसे ही हमने उसको किया, उसको करने के बाद अब क्या है, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, जैसे पैकेज.json में मैंने अर्जुन लिखा था, अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ वर्मा, अब जैसे ही मैंने वर्मा लिखा तो आप देखोगे कि मुझे कमांड लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपने आप इसको रन कर दिया। अब अगर मैं इसमें कुछ भी चेंज करूंगा ना, एक छोटा सा भी चेंज करूंगा, एक स्पेस भी ऐड करूंगा, वो तब भी उसको ऑटोमेटिकली रन कर देगा। सो गाइस नोड.js के प्रोजेक्ट जब भी आप बनाते हो तो इस तरह से आप इस पैकेज का यूज करके अपने टाइम को सेव कर सकते हो। जैसे कि हमारे यहाँ पर ये क्वेश्चंस थे कि आपको नोडमून पैकेज क्या होता है वो पता लग गया, आपको कैसे इंस्टॉल करते हैं उसको वो पता लग गया, देन उसका यूज कैसे होता है वो पता लग गया। अब बारी आती है हमारी इंटरव्यू क्वेश्चन की। इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए गाइस बेसिकली क्या है, आपको पता होगा कि नोड.js हमारी क्या करती है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, हम यहाँ पर एक हेडिंग लिखते हैं, ये गाइस हम इसको कलर वाइट कर देते हैं। अब क्या है, बेसिकली ये जो हमने लिखा है ये हेडिंग है हमारी, नोड.js इज असिंक और नोट। हमारी असिंक लैंग्वेज है नोड.js, ये असिंक है। तो आपको पता होना चाहिए नोड.js बेसिकली क्या है, हमारी असिंक लैंग्वेज होती है। क्योंकि जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं कि आपने यहाँ पर सबसे पहले क्या है, हम एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, हमारी फर्स्ट स्क्रिप्ट पढ़ी है एक, देन हमारे पास सेकंड स्क्रिप्ट है, थर्ड स्क्रिप्ट है, देन कंटिन्यू, वही चीज हमारी वापस रिपीट हो रही है। ठीक है, जो भी आगे उसके फर्दर कंटिन्यू जो भी हमारे प्रोसेस होंगे वो हमारे चलेंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर जैसे हम बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो वहां पर चलता है हमारा सिंक्रोनसली। तो वो क्या करती है कि जैसे आपकी फर्स्ट स्क्रिप्ट रन हुई उसके बाद क्या करेगा, वो फर्स्ट स्क्रिप्ट रन होने के बाद वो सेकंड स्क्रिप्ट को रन करेगा। बट यहाँ पर क्या है कि हमारा कॉम्प्लेक्स डाटा है, मतलब इस स्क्रिप्ट को रन होने में कुछ टाइम लेगा ये।
इसका आउटपुट देने के लिए। तो क्या होगा, इट विल नॉट वेट टू फिनिश सेकंड स्क्रिप्ट। ये हमारी जो लाइन है, ये लाइन अभी हमारी यहाँ पर जो दिख रही है ना, मैं इसको क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं इसको हाइड कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको वाइट किया तो ये अभी के लिए हाइड हो गई है, अभी यहाँ पर कुछ नहीं है। अगर हम बाकी लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि पहली स्क्रिप्ट चलेगी, सेकंड स्क्रिप्ट चलेगी, तो ये टाइम लेगी। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ टाइम तक रुकी रहेगी स्क्रिप्ट, ये बाकी के जो हमारी स्क्रिप्ट्स हैं उसको रन नहीं करेगी। जब इसकी आउटपुट आएगी फिर वो थर्ड को रन करेगी, फिर फोर्थ फिफ्थ जो भी हमारी है वो ऐसे कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। बट अब यहाँ पर हमारा क्या नोड.जेएस में जावास्क्रिप्ट में फायदा होता है कि ये एसिंक्रोनसली वर्क करती है। जैसे आपकी पहली स्क्रिप्ट रन करी, देन सेकंड स्क्रिप्ट रन करेगी, उसके बाद क्या होगा कि जो ये हमने लगाया था यहाँ पर, जैसे कि आपको दिख रहा है, इट विल नॉट वेट टू फिनिश सेकंड स्क्रिप्ट, मतलब ये सेकंड स्क्रिप्ट का जो डाटा लोड होने में टाइम ले रहा है ये उसका वेट नहीं करेगी, ये पहली के बाद तीसरी स्क्रिप्ट को रन कर देगी, चौथी को कर देगी, फिर जब भी ये आउटपुट इसकी मिलेगी इसको, देन ये इसकी आउटपुट का रिस्पॉन्स हमें दे देगी। मतलब ये किसी का वेट नहीं करती, ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट चलती रहती है। तो इस तरह से ये फास्ट हो जाती है हमारी लैंग्वेज नोड.जेएस, ठीक है। सो गाइस, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि नोड.जेएस आपकी एसिंक्रोनस लैंग्वेज है या सिंक्रोनस लैंग्वेज है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी एसिंक्रोनस है। और इस तरह से आप एक एग्जांपल देके किसी को समझा सकते हो इंटरव्यू के अंदर कैसे इसकी वर्किंग चलती है। सो आई होप गाइज आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लेना फॉर फ्यूचर वीडियोस। बाकी गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।